हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, अब से जो है कि आप लोगों को एमसीक्यू की सीरीज भी मिलती रहेगी, जिसमें आप लोगों के लिए कोई भी टॉपिक होगा। जैसे आपका आज का मेरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। और उसके साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इन ऑब्जेक्टिव के साथ इनसे जो रिलेटेड करंट अफेयर है प्रेजेंट टाइम के, उन सारे करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो नीफे होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नीफे, यानी कि निकिल और फेरस की अगर मैं बात करूं तो जो कोर होता है, कोर में आपकी जो है कि सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है निकिल और लोहे की। तो इसका बी आंसर जो है कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में भी इस चीज़ को जिक्र किया था और बताया भी था कि जो इसकी आंतरिक संरचना होती है, इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है वो है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया से सर्वाधिक जानकारी का स्रोत मिलता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। भूकंप विज्ञान से भी, यानी कि भूकंप से भी कुछ जानकारी हमें मिलती है, लेकिन उतनी सटीक जानकारी नहीं मिलती है जितना कि हमारे ज्वालामुखी क्रिया से, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उससे मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है, आप लोग हमें बताइए। तो कोर की मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकेल। क्योंकि केंद्र की बात किया है तो कोर में, यानी कि कोर में आपका निकेल और फेरस नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे मैं बात करूं कि मोह असंबद्धता स्थित है। देखिए, आप लोगों को मैं जब वीडियो कराया था तो उसमें बताया था कि मोह असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, कोनराड संगमा, ये जो बाउंड्री लाइनें होती हैं ना, जो दो, जैसे मैं बात करूं कि मेंटल और मैं बात करूं कोर के बीच में बाउंड्री लाइन पाई जाती है, फिर अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल के बीच बाउंड्री लाइन पाई जाती है, तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि मोह असंबद्धता स्थित है तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में ये स्थित है। तो इसके लिए जो है कि आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर पाया जाने वाला विभिन्न स्रोत तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब क्या है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। और असेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपका बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को अपने वीडियो में कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद से मैंने बात किया था कि जो सिलिकॉन होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद से मैंने बताया था कि एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, फिर आपका लोहा पाया जाता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट वो पूछ सकता है बेहिचक। आप लोग जानते हैं कि भूपर्पट्टी पे 46.6% जो है कि आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन 27% है, एल्युमिनियम 8% है, बाकी जो है कि 5% के आसपास लोहा है आपका। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किससे बना है। तो देखिए, आप लोग समझ चुके होंगे कि जो कोर है वो क्या है, किससे बना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किससे बना हुआ है। तो ऑप्शन है आपका क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो मैं बात करूं यहाँ पे जो कोर का निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका लोहा से, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जब हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब टेम्परेचर आप लोग जानते हैं कि बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। जब टेम्परेचर पी के प्रोपोर्शनल होगा
तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एक बात समझिए आप लोग कि मैं बात करूं कि जो 32 मीटर होता है, 32 मीटर जाने पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आप लोग जानते हैं कि इसका निर्माण जो है कि सीमा से हुआ है। किससे हुआ है? सीमा से। तो सीमा का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं बात करूं जो क्रस्ट है, क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कि सियाल से हुआ है। सियाल का मतलब होता है आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। और कोर की मैंने बात किया था, तो कोर की अगर मैं बात करूं किससे निर्माण हुआ है, तो आपका निकिल और फेरस से निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो देखिए कौन सा सत्य है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बिल्कुल राइट आंसर है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्रोड, क्रोड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर के बीच स्थित है। लेहमन असंबद्धता आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर के मध्य स्थित है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच कॉनराड संगमा स्थित है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका जो सही आंसर क्या होगा, उसकी अगर मैं बात करूं तो ई ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें? एक से अधिक। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूं क्रोड 2900 किलोमीटर से लेकर आपका 6370 किलोमीटर तक भी सही है। लेहमन असंबद्धता आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच कॉनराड संगमा स्थित है, बिल्कुल सही है। तो चारों इसका ऑप्शन सही है, इसलिए एक से अधिक इसमें आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्माण विधि के अनुसार निर्मित चट्टान कौन सा है? तो एक बात बताइए कि जो निर्माण विधि के अनुसार अगर निर्मित चट्टान की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए मेरे दोस्तों। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा इसको समझिए आप लोग। देखिए जब ज्वालामुखी वोल्केनो विस्फोट होता है तो उससे मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। और लावा जो है कि आपके पृथ्वी पर आकर जम जाता है। जमने के बाद से क्या होता है, कालांतर में जब उनका अपक्षय या अपर्दन होता है तो उन्हीं से आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका पहला में है रूपांतरित चट्टान किससे बनता है? आग्नेय चट्टान से, उनका अपक्षरण और अपर्दन से इसका निर्माण होता है। और सादी चट्टान का भी जो है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के जो मैं बात करूँ आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान का रूपांतरण हुआ है। और आग्नेय चट्टान आपका जो है कि जैसे मैग्मा निकलता है जब जम जाता है तो आग्नेय चट्टान हो जाता है, लेकिन मूल चट्टान यहाँ पे नहीं है सही। तो यहाँ पे आपका दे सकते हैं A+B+, आपका डी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए इसमें एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो है कि ध्रुव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या बोलते हैं? तो देखिए जब मैंने बताया अभी कि जो मैग्मा निकलता है आपका, लावा निकलता है, वो पृथ्वी पे आकर जम जाता है। जब जम जाता है तो कौन सी चट्टान का निर्माण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, क्योंकि मैग्मा क्या हुआ? लावा जम गया, जम के क्या बना? मैग्मा बन गया, चट्टान का रूप ले लिया, यानी आग्नेय चट्टान का रूप ले लिया, क्योंकि सबसे पहले यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं कि किस नाम से जाना जाता है तो है आपका बैथोलिथ। यानी कि जो बैथोलिथ का आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है, गुंबदकार रूप में होता है, कुछ इस तरीके से इसका आकार होता है, मतलब इसको बोलते हैं बैथोलिथ। इनका भी आकार जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकोलिथ, लेपोलिथ और केल्कोलिथ। जो आपका मैं बात करूं कि जो लेकोलिथ होता है, अगर इसकी आकार की मैं बात करूं तो ये वर्टिकली होता है। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेपोलिथ की अगर मैं बात करूं तो इसका आकार जो है कि आपका हॉरिजॉन्टली होता है। और कैल्कोलिथिक की अगर मैं बात करूं तो कुछ केले के फॉर्म में इसका आकार होता है इस तरीके से।
इसका आकार होता है। तो ये भी चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं। पहला है आपका संगमरमर, दूसरा है स्लेट, तीसरा है क्वार्टरजाइट और चौथा है ग्रेनाइट। तो एक चीज बताइए कि ग्रेनाइट के आपका रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है? नहीं, ये आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्तालीय चट्टान का भी नाम दिया गया है इसको। तो ग्रेनाइट चट्टान, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये जो है कि रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जब बदलता है तो किस में बदलता है? आपका नीस में। और मैं बात करूं कि जो सेल बदलता है वो स्लेट में बदलता है, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदलता है, ठीक। उसका संगमरमर भी बोल सकते हैं, बलुआ पत्थर को संगमरमर में भी रूपांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टानों में से निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो आप लोग हमें बताइए कि अवसादी चट्टानों में से निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका जीवाश्म, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है खनिज तेल, डी ऑप्शन है बलुआ पत्थर। तो ये चारों जो है कि आपके अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से जो है कि कोई नहीं, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। यानी कि जीवाश्म, कोयला, खनिज तेल, बलुआ पत्थर यानी कि एक से अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है कि आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला की अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो परतदार जो चट्टानें होती हैं इसमें पाया जाता है। यानी कि परतदार चट्टानों को बोला जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक का हिंदी होता है अवसादी चट्टान। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए इसका इंग्लिश भी, क्योंकि इंग्लिश भी आजकल पूछने लगा है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टान होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि अवसादी चट्टान में आपके जो है कि जीवाश्म पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, आपका बलुआ का पत्थर पाया जाता है। बलुआ के पत्थर में भी जो है कि आपके जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं। ये भी आपका अवसादी चट्टान का ही रूप है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? अगर मैं बात करूं कि कौन विजातीय है, तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर जो है कि क्या होगा? विजातीय, विजातीय का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका ग्रेफाइट से हो जाएगा कि ग्रेफाइट जो है कि आपका विजातीय है। और इसका डी ऑप्शन जो है कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके लिए कि कौन सा कथन सत्य है। भूपर्पट्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। संपूर्ण भूपर्पट्टी के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत हैं, बिल्कुल सही है। भूपर्पट्टी के निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। देखिए ये कैसे होता है, जब अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं उसके इसके लिए। देखिए अगर मैं वर्टिकली बात करूंगा तो 75% भागों पे जो है कि अवसादी चट्टान विस्तृत हैं। और मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टली बात करूं तो हॉरिजॉन्टली मात्र 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 5% ही विस्तृत है अवसादी चट्टानों पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूवर्पट्टी मेंटल में निम्न में से किसने किया था? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपर्पट्टी मेंटल और कोर में निम्न में से किसने किया था? तो आपके एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम आता है आपका ग्रांट। इन्होंने जो है कि इसका विभाजन किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल सही सुमेल है? तो सही सुमेल देखिए, ऑप्शन देखिए, पहला है आपका ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, सेल और बलुआ पत्थर। तो ग्रेनाइट मैंने बताया आप लोगों को किस में बदलता है, नीस में बदलता है। बेसाल्ट किस में बदलता है, सिस्ट में बदलता है। सेल किस में बदलता है, स्लेट में बदलता है। बलुआ का पत्थर की अगर मैं बात करूं तो ये किस में बदलता है, क्वार्टरजाइट में बदलता है। तो आप लोग की मैं बात करूं, ग्रेनाइट दूसरा हो जाएगा, बेसाल्ट आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेल आपका सामने वाला हो जाएगा, बलुआ पत्थर भी आपके सामने वाला हो जाएगा। तो बताइए 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों जो है कि मैं बात करूं कि जो करंट के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो करंट का क्वेश्चन जो है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इससे जो टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला इससे रिलेटेड एक एस्ट्रॉयड आता है जिसका नाम दिया गया है 9942 एपोफेज एस्ट्रॉयड टू फ्लाई क्लोज टू द अर्थ। ये मैं बात करूं, ये एस्ट्रॉयड अभी जो है कि बताया जा रहा था कि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं, पृथ्वी से ये टकराया नहीं। आपका मैं बात करूं कि 13 मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं कि टकराने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पृथ्वी से लगभग जो है कि 8000 किलोमीटर के डिस्टेंस के दूर से ही चला गया वापस, मतलब हट के गया, पृथ्वी से ये टकराया नहीं। अगर ये पृथ्वी पे टकरा जाता तो बहुत ही विनाशकारी जो है कि साबित होता पृथ्वी के लिए। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके साइज जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका साइज कितना था। एपोफिस 99942 एपोफिस की अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज था आपका, ये कितना चौड़ा था, तो इसकी मैं 340 मीटर मैं बात करूं कि 340 मीटर ये चौड़ा था। कितना था? 340 मीटर वाइड था। अब बताइए, बहुत ही बड़ा जो है कि आपका एस्ट्रॉयड था, यानी कि इसका नाम आप लोग याद करिए 99942 एपोफिस एस्ट्रॉयड, जो पृथ्वी से टकराने वाला था। इसके साइज की बात किया मैंने कि 340 मीटर था, ये बहुत ही चौड़ा था। अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो बहुत ही विनाशकारी साबित होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक इससे रिलेटेड। अगला जो इससे रिलेटेड आता है, इनसाइट मार्स लैंडर डिटेक्ट्स लाइकली मार्स अर्थक्वेक। अगर मैं बात करूं कि अभी नासा ने क्या किया है कि मार्स पे जो मंगल ग्रह है, अगर मैं बात करूं लाल ग्रह की बात करूं तो इस पे एक अर्थक्वेक की पुष्टि किया है कि यहाँ पे एक भूकंप आया था, लेकिन अभी उसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पे कार्य जो है कि नासा के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी हाल ही में जो है कि कौन सा लैंडर की अगर मैं बात करूं या कोई लैंडर का नाम अगर नहीं देता है तो डिटेक्ट किया गया है अर्थक्वेक किस ग्रह पे डिटेक्ट किया गया है, तो आएगा आपका जो है कि मार्स ग्रह। क्या आएगा? मार्स ग्रह पे जो है कि अर्थक्वेक को डिटेक्ट किया गया है। अब मैं बात करूं कि डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी की मैं बात करूं कि जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। तो एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में, ये क्या है इसको समझिए आप लोग। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीओ बोलते हैं, यानी कि डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। ये अगर मास लेवल पे मैं बात करूं, यानी कि लार्ज लेवल पे जो कार्बन CO2 का उत्सर्जन होता है, क्या होता है? CO2 का उत्सर्जन होता है। इसी से ये संबंधित है कि जो मानव के द्वारा पृथ्वी पे बहुत ही मात्रा में CO2 का जो है कि उत्पन्न किया जा रहा है, और जबकि ऐसा प्रकृति के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल मानव के द्वारा ही लार्ज मात्रा में, यानी कि मास मात्रा में जो है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कि आपकी बढ़ रही है। तो इसी से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है आपका कि जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है इसमें जो है कि किसकी मात्रा सर्वाधिक बढ़ रही है, तो आपकी बढ़ रही है CO2 की मात्रा, इससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। अगला है, मैं बात करूं कि सिलिकॉन आइडेंटिफाइड एज मिसिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ कोर। अगर मैं अर्थ कोर की बात करूं कि जो पृथ्वी का कोर है, इसमें जो है कि जो सिलिकॉन होती है उसका मिसिंग है, क्या है? मिसिंग है, नहीं पाया गया है। ये मैं बात करूं को एक जापान के जो है कि साइंटिस्ट हैं, जो जापान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन्होंने इसकी जो है कि पुष्टि की है और इस पर दावा किया है कि जो सिलिकॉन है वो आपका मिसिंग एलिमेंट्स है इन अर्थ कोर, उसके बारे में बताया है। तो मैं उनका नाम बता देता हूं आप लोगों को कि किन्होंने ये जो है कि किया है। उनका नाम देखिए आप लोग, यानी तुहुको यूनिवर्सिटी के जापान हैव क्लेम्ड, तुहुको यूनिवर्सिटी इन जापान हैव क्लेम्ड दैट सिलिकॉन इज मिसिंग एलिमेंट इन द अर्थ कोर। तुहुको यूनिवर्सिटी के हैं, किसके हैं? तुहुको यूनिवर्सिटी। इसको आप लोग याद कर लेना है कि इसका पूछ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने इसकी जो है कि पुष्टि की है, तो तुहिको यूनिवर्सिटी जो जापान की आती है, इन्होंने इस स्कूल के जो है कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों, आज का जो है कि हमारा करंट अफेयर इस टॉपिक से रिलेटेड रहा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया जो है
कि लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप हैं जो पढ़ने वाले ग्रुप हैं, उन सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को भेजें ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।